नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सकारात्मक सोच की शक्ति, कि सकारात्मक सोच में कितनी शक्ति होती है। मित्रों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग आदर्शवाद जैसे बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना, बचे हुए भोजन को व्यर्थ न होने देना, जल और बिजली का अपव्यय न होने देना, सड़क पर गंदगी न फैलाना, अनुशासन में रहना आदि और भी ऐसे कार्य करने की बातें करते हैं। किंतु आधुनिक समय की चकाचौंध ने लोगों को बहुत ही व्यस्त कर दिया है, जिससे वे इन बातों का पालन करना भूल गए हैं। लोगों को लगता है कि उनके अकेले इन कामों को करने से क्या होगा, सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। वे सिर्फ एक ही कहावत को मानते हैं, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। किंतु यदि किसी एक व्यक्ति ने भी यह कोशिश की कि वह इन कामों को कर सकता है, तो यह कहावत भी सच हो सकती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही इस कहावत को सच करने के लिए एक प्रेरणादायी कहानी प्रस्तुत है, जो कि शायद आपने कभी सुनी हो तो किंतु अपने जीवन में नहीं अपनाया होगा। सकारात्मक सोच की शक्ति की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह रोज सुबह घर से काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वह एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहां एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद वह थोड़ा और आगे जाता है, वहां एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस कर जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, तब वह आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है, वह फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती है, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सके और वह पढ़ाई कर सके। वह आदमी उसे रोज कुछ पैसे देता है। इस तरह वह रोज कुछ लोगों की मदद करता है। ऐसा वह हर रोज करता है। एक दूसरा आदमी उस आदमी को यह सारे काम हर रोज करते देखता है। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वह आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु मैं करता हूँ, यह मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ और फर्ज निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह देखता है कि वह बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो गया। फिर थोड़ा आगे जाकर वह रोज की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए जाता है, तो देखता है कि कुछ और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे उस लड़की को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है वह लड़की वहाँ नहीं है। वह वहीं उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर में वह लड़की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूसरा आदमी भी यह सब देख रहा होता है और यह सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि एक आदमी ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इसी तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगे तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल सकती है। शिक्षा। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यर्थ ही पैसा खर्च करने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी और किसी को नया जीवन मिल जाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना समय और पैसों की भी बर्बादी नहीं है, बल्कि अपना फर्ज समझना चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें,
ताकि और लोगों को भी शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिल सके। इस कहानी पर आप अपने विचार, आवश्यक संशोधन हेतु, सुझाव अथवा सुधार हेतु आपके अन्य सभी विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आने वाला समय आपके जीवन में शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।